बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, ये हमारे पास 5 जो प्रॉपर्टीज है एडिशन की होंगी और 5 प्रॉपर्टीज हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी होंगी। तो ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज हमारी बनती हैं। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि कोई भी हमारे पास अगर कोई दो नंबर्स हैं, लेट्स से ए और बी, ये हमने लिए हो किसी रियल नंबर के सेट में से। ए और बी जो है वो हमने क्या किया कि रियल नंबर्स में से उठाए। अब कहते हैं अगर आप इनका सम करोगे यानी a प्लस बी करोगे तो वो भी रियल नंबर में ही लाई करेगा। अब अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है या जो सेट है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल लेट करते हैं कि कोई a है मेरे पास और इसके अंदर 0 और 1 ये दो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब 0 और 1 को मैंने चेक करना है आया ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा। अब 0 प्लस 1 करते हैं तो आंसर आता है 1। और जो आंसर आया है एडिशन के बाद हमने चेक करना है कि क्या वो उसी सेट में लाई कर रहे। अब इसमें ये 1 आंसर आया तो आप देखते हो कि 1 यहां मौजूद है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर मैं एक और सेट लूं, लेट्स से ए मेरे पास हो कोई 1 और 2, ये मैंने कोई सेट लिया। अब ये चेक करते हैं कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 2 आंसर आएगा मेरे पास 3। अब ये जो आंसर है ये इस सेट में नहीं है, इसका मतलब ये मेरा जो सेट है ये क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये होगी मेरे पास इसकी क्लोजर लॉ। वेल तो नेक्स्ट मेरे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अब एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई 3 नंबर ऐड करने हैं, लेट्स से ए है, बी है और सी है, ये कोई 3 नंबर में अगर ऐड करूं तो कहते हैं ऑर्डर का नहीं जो है ना उस पर इफेक्ट होता। चाहे आप तीसरे को पहले में ऐड करो और जो आंसर आए उसे दूसरे में ऐड कर दो, या दूसरे और तीसरे को पहले ऐड करके फिर उसमें 1 फर्स्ट वाला जो है वो ऐड कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुराद ये है कि ए बी और सी ये कोई हमने रियल नंबर्स में से उठाए। तो अब कहते हैं कि अगर आप ए बी सी इज इक्वल्स ए बी और सी, सॉरी सी, अब आप चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी कर दो या फिर ए प्लस बी प्लस सी कर दो, ठीक है। तो अब कहते हैं इस दोनों में आपके पास जो आंसर्स हैं वो सेम आएंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल सी बात है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जांपल की जरूरत है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो है ये शनाख्त को कहते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी
वो मेरे पास ऐसा नंबर है जिसमें जो मैं किसी नंबर में ऐड करूं तो वो जो नंबर है वो अपनी पहचान बरकरार रखे, उसकी जो शनाख्त है, जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे। तो उस नंबर को मैं क्या कहता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी कहता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ए जो है ये बिलोंग करता है रियल नंबर को। अब ए में मैं क्या नंबर ऐसा ऐड करूं कि आंसर मुझे दोबारा ए मिले। तो सिवाय एक नंबर के ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है कि ए में ऐड करें तो दोबारा ए ही मिले। वो नंबर है आपके पास 0। तो a प्लस 0 करें या फिर 0 प्लस a करें, आपको आंसर a ही मिलेगा। तो ये जो फिर 0 वाला नंबर है, ये जो 0 है, इसे हम क्या कहेंगे, फिर ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी हमारी। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जो मैं उस ओरिजिनल नंबर में ऐड करूं तो मुझे आइडेंटिटी यानी 0 आंसर मिले। जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो मुझे आंसर में मिल जाए। ऐसा नंबर मैं जो किसी भी नंबर के साथ, लेट से ए जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ए में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे आंसर 0 मिले, तो वो क्या है, वो है ए प्लस ऑफ माइनस ए। अब ये माइनस ए इसके साथ जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो माइनस ए है ये ए का एडिटिव इनवर्स है। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि कोई भी नंबर है उसका अगर हम साइन चेंज करके, अगर 2 है तो इस +2 इसका साइन चेंज करके -2 इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमें एडिटिव इनवर्स यानी 2 का इनवर्स -2। और अगर -5 है फॉर एग्जांपल, तो -5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो फिर +5 होगा। तो ये है एडिटिव इनवर्स। उसके बाद है मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। जैसे एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन हमने पढ़ा है, ये सेम वही चीज है, लेकिन ये 2 आपके नंबर्स के लिए होगा। ये 3 नंबर्स का हमने देखा एसोसिएटिव लॉ, जो कम्यूटेटिव है वो 2 नंबर्स के लिए होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर ए और बी ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, तो आप चाहे ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, आपको जो आंसर है वो सेम मिलेंगे। ये हमारी जो 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं या जो ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, एडिशन का जो ऑपरेशन है उसकी। नेक्स्ट मेरे पास 5 मजीद हैं और वो हैं मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन की। यही हमने दोबारा से पढ़नी है, लेकिन जो एडिशन है इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर ए और बी ये आप कोई 2 रियल नंबर्स ले लो, तो फिर जब आप ए और बी मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये भी बिलोंग करेगा उसी रियल नंबर के सेट को। इसकी अगर हम मिसाल की बात करें तो मिसाल इसकी यूं है कि लेट से 0 और 1 ये कोई सेट है। हमने चेक करना है आया ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे।
तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स 0। अब 0 इंटू 1 किया तो आंसर जो है वो लाई करता है इसी सेट को 0 और 1 के। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये आपका जो सेट है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एक और मैं अगर सेट लूं, लेट से 3 and 2, ये कोई मेरे पास सेट है। अब मैंने ये चेक करना है ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो 3 2s आर आप करेंगे, 3 2s आर होता है 6। अब ये आंसर इस लॉ के तहत क्या था, इसका आंसर भी रियल नंबर में से होना चाहिए, यानी रियल नंबर का मुराद कि जो सेट है उसमें से होना चाहिए। तो अब 3 2s आर 6 आंसर आपका इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपका चेक करने के लिए क्लोजर लॉ। नेक्स्ट मेरे पास है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ भी 3 नंबर्स के लिए होगा, यानी अगर कोई ए बी और सी ये सम रियल नंबर्स में से हैं तो आप चाहे ए बी सी इज इक्वल्स ए बी सी, चाहे ए को बी और सी के रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर दो या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करके उसमें सी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ऐसा नंबर जब हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो ना जो है लूज हो, वो ना अपनी शनाख्त ना खो दे। तो इस तरह का जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब अगर a मेरे पास कोई रियल नंबर में से है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अब a में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर जो दोबारा है वो a ही मिल जाए। तो आपको पता है a में सिर्फ एक नंबर ऐसा है 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा मुझे a मिलेगा। a मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स a। तो ये जो फिर 1 है ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनी। वेल उसके बाद है एडिटिव इनवर्स, तो यहां होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जो हम ओरिजिनल में मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में आइडेंटिटी यानी 1 मिले। तो इसमें अगर a बिलोंग करता है रियल नंबर को तो फिर a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल्स होगा a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स होगा 1। अब ये जो a इनवर्स है इसका मतलब कि 1/a। अब 1/a जब भी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और आंसर में हमें मिलेगा 1। तो अगर 5 का कोई कहे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/5। 10 का 1/10 का अगर कोई पूछता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा, सो उसका 10 हो जाएगा। जो भी है उसका आप रेसिप्रोकल बना दो, यानी अगर 10 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/10, अगर कोई 1/5 है तो उसका रेसिप्रोकल 5, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। लास्ट में है मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, तो यहां होगा कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अगेन सिंपल सी बात है, जैसा
तीन नंबर्स के लिए हमने एसोसिएटिव लॉ देखा था। इसी तरह दो नंबर्स के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर ए और बी ये बिलोंग करते हैं कोई रियल नंबर को, तो देन ए मल्टीप्लाई बाय बी करो या बी मल्टीप्लाई बाय ए करो तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बेसिक हमारी जो 10 प्रॉपर्टीज हैं दो ऑपरेशंस की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, वो हमने देखी। तो इसके बाद एक लास्ट पे है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लॉ। लेट्स से कहते हैं कि a इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी जिसे बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये a जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा b और c के साथ इक्वली। तो ये आपके पास फिर आंसर में बनेगा ए बी प्लस ए सी। इसी तरह अगर a प्लस बी हो इंटू सी करें तो इससे जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा ए सी प्लस बी सी। तो ये आपके पास दो तरह की जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है वो डिस्कस की है, ठीक है। एक आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहलाती है और एक आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहलाती है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लॉ इसे कहते हैं और ये 11वीं प्रॉपर्टी आपके पास बन जाती है जी। तो ये हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी उसके मुतालिक लेक्चर था, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हमने आगे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में और एग्जांपल में वो डिस्कस करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।